अच्छा मुर्तज़ा ये बताइए कि ये जो पिछले चंद दिनों से जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, पार्लियामेंट में भी स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पीटीआई की टीम मुलाकात कर रही है, अली अमीन गंडापुर साहब 2 दिन से इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या सेंस क्या मिल रही है, खबर क्या है कि कुछ पेशरफ्त हो रही है? सर, पेशरफ्त की जो सूरत हाल है, ये जितनी मुलाकातें पॉलिटिकली इस वक्त हो रही हैं या गुज़िश्ता रात सरदार याद सादक साहब से हुई है, और आज भी कुछ बातचीत जो है वो हुई थी। मैं भी पीटीआई के 1-2 रहनुमाओं से आज मिला हूँ पार्लियामेंट लॉजेस में। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो बातचीत है ये शायद एक ऐसा कोई नतीजा खेज ना हो जो पॉलिटिशियंस आपस में कर रहे हैं। ख़बर ये है कि जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, और उनके साथ किस लेवल पे बातचीत हो रही है, किन से हो रही है, वो तो आपको अंदाज़ा है। अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया था कि आप पहले कॉल ऑफ करवा दें और उसके बाद आपके साथ बातचीत के ऊपर बैठ जाएंगे। उन्होंने 2-3 चीज़ों की बाबत जो है वो रिक्वेस्ट की है कि एक तो इनके जब मुकदमात ख़त्म हो जाएं इनको रिहा किया जाए, तो दूसरी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। मुकदमात चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अभी मुकदमात चल रहे हैं। 9 मई के 5 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उनकी ज़मानत तो हुई थी लेकिन इन्होंने मुचलके ज़मा नहीं कराए, और 4 मुकदमात ऐसे हैं लाहौर के हैं जिनमें अभी तक ज़मानत नहीं हुई है। इसके साथ साथ कुछ और मुकदमात भी हैं। 2 रोज़ कबल हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत थी। इनकी बहन है नौरीन जो है, उनकी जानिब से वो दरख्वास्त दी गई थी कि कितने मुकदमात हैं। तो जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें 62 मुकदमात का जिक्र किया गया था कि 62 मुकदमात मुख्तलिफ जगहों पे बानी पीटीआई इमरान खान। तो अब ये जो डिमांड है मुस्ता, ये जाहिर बात है, उसकी तफसील जो इस वक्त जो हमें सेंस नज़र आ रही है, जो मूड नज़र आ रहा है, जो गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसमें ये नहीं लगता तो नहीं है कि वो ये कहेंगे कि ठीक है जी हम कमिट करते हैं, इमरान खान साहब को रिहा कर देंगे, तो ये तो एक तरीके से नॉन स्टार्टर ही होगा फिर। जी बिल्कुल, इस तरह की ही वाइब्स जो हैं वो आ रही हैं, और तमाम क्वार्टर्स से कि जो बात की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बातचीत आपसे शुरू हो सकती है, हो जाएगी, फर्दर उसमें डेवलपमेंट्स भी आ सकती हैं, लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर अगर आप 2-3 जो बड़े बातें की गई हैं, मुतालबात किए गए हैं, वो अभी आपको कोई इस हवाले से कोई भी शख्स कमिटमेंट नहीं दे सकता उन बात। पहले उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से दिखाएं, जो पहल आप करें, और उसके बाद बातचीत आगे चलेगी, और शायद किसी वक्त में कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही, कोई आपको ऐसा इशारा नहीं मिल रहा, या कोई इस तरह की आमादगी का इजहार कहीं से खामोशी से भी नहीं मिल रहा कि वो बग़ैर किसी ठोस कमिटमेंट के वो 24 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है उसको मनसूख करेंगे। सर बिल्कुल, अभी आज शाम में ही आमर डोगर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। उनसे मैंने पूछा कि क्या तैयारी की जाए, क्या आपको धरना आपका कवर करने के लिए, आपका एहतजाज कवर करने के लिए हम तैयारी करें, या ज़रा सुकून रखा जाए, कोई बातचीत किस तरफ चली जाएगी। तो उन्होंने कहा फ़िलहाल तो आपको धरने की और एहतजाज की तैयारी ही करनी चाहिए। और एक पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर मोस्ट मेंबर हैं कौमी असम्बली, उनसे बात की गई तो उनका भी ये मानना था। उन्होंने कहा कि तैयारी तो मुकम्मल कर ली गई है, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी, पंजाब की जानिब से भी। तो अब ये नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि कुछ नफरी भी तलब कर ली गई है बाहर से, सिंध से भी की है, पंजाब से भी की है, तो DPO समेत 5-5 हज़ार लोग मुख्तलिफ अजलात से आ रहे हैं। तो ये इंतजाम तो आपको इंडिकेशन की मिल रही है मुझे कि अब ये जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं कि इस बार वाकई में हुकूमत ने ये फैसला किया है कि सख्त तरीन जो है वो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो पिछले जो मामलात हुए, पहले जो मार्चेस हुई थी, आपने वो भी कवर किया था, आपने वो भी देखा कि किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड किया था। तो इस बारी कुछ ज़्यादा अग्रेसिव लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा तैयारी लग रही है, ये एक इस तरह का एक सेंस आ रहा है कि इस बार ज़ीरो टॉलरेंस होगी।
जी बिल्कुल इसी तरह से ही जो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि किसी को भी कानून अब हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफ़ा 144 नाफिज है। किसी को पैदल भी, यानी कि जो ये बना रहे हैं कि फैज़ाबाद से पैदल आगे हम इतने लोग होंगे, मॉब होगा, वो मार्च करेगा, तो ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं होने दी जाएगी। और ये मामला जो हैं ये इस्लामाबाद से बाहर बाहर ही सेटल कर लिए जाएंगे। ठीक हो गया। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका आपका हमें बताने, इन्फॉर्म करने का कि मामला किधर खड़े हैं।